जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम नाउन्स को पढ़ेंगे और इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नाउन्स को नहीं भूलेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नाउन को पढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को। क्या समझते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए इस नाम में ही क्या छुपा हुआ है, इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। देखिए पार्ट भी होता है हिस्सा, भाग, और स्पीच भी इसका होता है जो कुछ हम बोलते हैं, जो कोई सेंटेंस बोलते हैं उसको हम स्पीच मान लेते हैं। तो इस स्पीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको आसान भाषा में समझिए, जिसे गांव में लिट्टी बनता है। लिट्टी बनने के लिए क्या चाहिए? उसमें पानी चाहिए, आटा चाहिए, सत्तू चाहिए, मिर्च चाहिए, तेल चाहिए। ये सभी मिल करके क्या बनता है? लिट्टी बनता है। ठीक ऐसे ही कोई सेंटेंस बनता है, उसमें कोई उसका होता है पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कौन से होते हैं? तो पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, आठवां होता है इंटरजेक्शन। आप इसका हिंदी में नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव में होता है विशेषण, वर्ब में होता है क्रिया, एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन में होता है संयोजक, इंटरजेक्शन में विस्मयादि सूचक, विस्मयादि। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए, हम एक एक करके वीडियो में पढ़ेंगे। सो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अगली वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? नाउन्स को पढ़ते हैं। और इससे पहले आप ये समझ जाइए कि जब भी कोई सेंटेंस होता है तो यही 8 होता है, क्योंकि 8 के बिना ये कोई सेंटेंस क्या हो सकता है? बन ही नहीं सकता है। इन्हें फिक्स है कि कोई सेंटेंस होगा तो उसका जो पार्ट्स होगा इसी 8 में से कोई ना कोई होगा। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो आइए नाउन को बड़े डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए नाउन का बचपन से आप डिफिनेशन पढ़ते होंगे। डिफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए इसको बचपन से आप डिफिनेशन को पढ़े होंगे। इसी में देखिए इसको आप समझिएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पर्सन, प्लेस और थिंग, जब भी कोई व्यक्ति रहेगा, कोई भी स्थान रहेगा या कोई भी वस्तु रहेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे पर्सन में क्या हो गया? राम हो गए, सीता हो गई, श्याम हो गए, राधा हो गई, ये पर्सन हो गए। प्लेस में क्या आ गया? कोई स्थान हो जाता है, जैसे बलिया हो गया, रेवती हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, ऐसे थिंग में क्या आता है? जैसे पेन हो गया, पेन के बाद बुक हो गया, कार हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं? नाउन को आसान भाषा में समझ लेते हैं। और इतना समझ में ना आए तो आप शॉर्टकट में ये समझिए कि किसी भी नाउन, ये दुनिया कोई भी नाउन हो, दुनिया कोई वस्तु हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। देखिए नाउन क्या होते हैं? नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नाउन 2 प्रकार के होते हैं। यानी समझने के लिए, समझने की दृष्टि से नाउन को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या होता है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब दोनों को समझिए। देखिए काउंटेबल में होता है जिसको हम गिन सके, इसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा, इसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। इसको सिंपल में समझेंगे कि जिस नाउन को हम गिन लेते हैं उसको काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिनते हैं उससे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा द नाउन
विच कैन बी काउंटेड, काउंटेड यानी जिस नाउन को हम क्या कर सके, गिन सके, उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे में क्या हो गया, जैसे देखिए ये पेन को आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कोई बॉय है तो उसको गिन सकते हैं, गर्ल है तो उसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इस प्रकार जिस नाउन को आप गिन लेंगे वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, अर्थात जिस नाउन को आप नहीं गिन सकते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इस तरीके से नाउन कितना हो गया, दो, एक को जिसको गिन सके और दूसरा क्या हो सके, जो नहीं गिन सके। जैसे क्या हो गया, वाटर हो गया, वाटर को आप क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड माने क्या होता है, सोना, इसको आप नहीं गिन सकते हैं। सिल्वर मीन्स होता है चांदी, चांदी को आप क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कितने होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, और तीसरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये होता है जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या है कि इसको शॉर्टकट में लिख लेंगे, स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन आर थिंग। अब इसको देखिए, कोई स्पेशल पर्सन होगा या थिंग होगी, यानी जब भी कोई स्पेशल व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे में देखिए स्पेशल में क्या हो गया, जैसे हो गए राम हो गया, पर्सन क्या हो गए, राम, राम के बाद क्या हो गई, सीता। जैसे हो जाएगा रेड फोर्ट, रेड फोर्ट में क्या हो गया, लाल किला। और थिंग में क्या हो गया, ये थिंग में क्या ले लेंगे हम, थिंग में जैसे लिए हम ताजमहल, राम मंदिर, इटीसी। इस प्रकार जो प्रॉपर नाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डिफिनेशन क्या है, जनरल, क्या होता है, जनरल नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। अब देखिए इसको आप समझना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो ये समझ जाइए कि जब भी कोई जाति होगा, जाति में क्या होगा, प्रकार होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे है, तो देखिए डॉक्टर जो है एक का है, मनुष्य की प्रकार है, यानी कोई व्यवसाय करता है उसका व्यवसाय का एक प्रकार है। ये टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अगले का है डॉग, डॉग में होता है कुत्ता, कुत्ता क्या है, एक जानवर का प्रकार है, जानवर की जाति है। वैसे क्या हो गया पेन, पेन भी क्या है, एक लिखने पढ़ने वाली वस्तु की जाति है। जैसे रिंग हो गया, रिंग में होता है अंगूठी, और रिंग में अंगूठी कैसे हो गया, तो देखिए बच्चे ये सोचते हैं कि रिंग क्या है, रिंग क्या है, मटेरियल नाउन है। रिंग मटेरियल नाउन बिल्कुल नहीं है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। कैसे है, तो देखिए रिंग क्या है, एक ऑर्नामेंटल, यानी क्या बोलते हैं, श्रृंगार की एक वस्तु है। इस प्रकार आप समझ गए। और अगला क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ ग्रुप्स। जब भी कोई चीज ग्रुप में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ग्रुप में क्या होता है, जैसे देखिए क्लास हमेशा ग्रुप में होता है, आर्मी हमेशा क्या होता है, ग्रुप में होता है, पुलिस हमेशा क्या होता है, ग्रुप में होता है, बंच आपकी, क्राउड, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे में क्या हो जाएगा, क्राउड, क्राउड माने भीड़। उसके बाद क्या हो गया, पुलिस हो गई, आर्मी हो गया, ये बंच आपकी, बंच ऑफ ग्रुप, बंच ऑफ वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आई होप आप काउंटेबल नाउन को समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल
नाउन। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है? मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन इसको बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा। दूसरा होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए मेटेरियल नाउन का आप डिफिनेशन तो सीख लेंगे। इससे क्या होता है? नेम ऑफ सबस्टेंस। सब्सटेंस इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पदार्थ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। कौन सा नाउन? तो मेटेरियल नाउन। अब देखिए मेटेरियल नाउन को आसान भाषा में कैसे समझेंगे? जिस चीज से कुछ बनाया जाता है, जिस चीज से कुछ बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मेटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे में क्या हो गया? जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड से रिंग वगैरह सब बनता है। सिल्वर से क्या बनता है? सिल्वर से चांदी बनती है, सिकड़ी बनती है। ऐसे आयरन, आयरन मीन्स लोहा होता है, लोहा से बहुत कुछ बनता है। जैसे क्या हो गया? वाटर हो गया। वुड मीन्स क्या हो गया? लकड़ी हो गया। इस तरीके से आप किसको समझ जाएंगे? मेटेरियल नाउन को समझ जाएंगे। अब देखिए मेटेरियल नाउन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब टेबल क्या है? तो मेटेरियल बच्चे अक्सर बोल देते हैं। मेटेरियल नहीं है, ये मेटेरियल से मिल करके बना हुआ है। जैसे रिंग को बच्चे अक्सर बोलते हैं मेटेरियल नाउन है। अरे मेटेरियल से मैंने मैटेरियल से मिलकर बना हुआ है, यानी मैटर से मिलकर के बना हुआ है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अब इसको शॉर्टकट में समझ जाइए कि जिस चीज से कुछ बनाई जाती है वही क्या होता है? मेटेरियल नाउन होता है। जैसे लकड़ी हो गया, इसको वुड बोलते हैं इंग्लिश में। तो लकड़ी से क्या बनता है? तरह तरह की फर्नीचर्स बनते हैं। तो ये क्या हो गया? मेटेरियल नाउन हो गया। अगला है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका डिफिनेशन क्या है? नेम ऑफ, क्या है? नेम ऑफ अ क्वालिटी, क्वालिटी और फीलिंग। यानी कोई गुण को या फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? और देखिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप समझना चाहते हैं तो शॉर्टकट में समझ जाइए कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, यानी जिसको हम नहीं देख सकते हैं वही क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में होता है ईमानदारी। ईमानदारी को कोई देख नहीं सकता है, ईमानदार व्यक्ति को देख सकता है। जैसे पोवर्टी, पोवर्टी में होता है गरीबी, यानी कोई गरीब व्यक्ति को देख सकते हैं, आप गरीबी को क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो पसंद नहीं होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।